नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। 17 सितंबर को 2023 को पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की बड़े ही धूमधाम के साथ 144वीं जयंती बरेली के तिरुपत बिहार में मनाई गई, जिसमें बाम सेब के अलावा बहुजन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। जन्म लिया यहाँ पे भारत में, और जो ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणों का जो कट्टर विरोधी है, उन्होंने जो आंदोलन चलाया है दक्षिण में, ये काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ नहीं, हमारे लोगों का आज़ादी का भी आंदोलन है। क्यों महापुरुषों की हम जयंती क्यों मनाते हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि महापुरुष, हमारे माँ बाप दादा दादी भी उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने आंदोलन, इससे पहले हमारे महापुरुष ये रहे, उन्होंने आंदोलन चलाया और उनको आंदोलन की वजह से हम लोग याद करते हैं। क्यों? उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, इन्हीं की वजह से जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले, इन्हीं की वजह से हमें जो बैठने का, लिखने का, पढ़ने का, बहुत सारे जो उससे पहले ब्राह्मण पैनल कोड था उसमें अधिकार नहीं थे। आज जो संविधान है इसके अधिकार के हमें मिले। क्यों? इन्होंने जो कार्य किए वो दक्षिण में किए। ज़्यादातर दक्षिण में जो अधिकार दिए उन्होंने, एक बार मैं किस्सा बताता हूँ उनका, इतना भयंकर किस्सा। इन्होंने अपनी ब्राह्मणों से सबसे बुरा दिन निकाला, इतना बुरा दिन निकाला ब्राह्मणों का, वो दिन निकाल के उस निकाल उन्होंने अपने बेटे की शादी तय करी। बेटे की शादी तय करी और उस पर राम सीता के उन्होंने फोटो रखे और बेटे को कुर्सी पे बैठा रहा। इन्होंने उस दिन, बुरे वाले दिन, तो उन्होंने रथ निकाला, रथ पे उनके झाड़ू लिए और उनको मारते गए। अशुभ दिन उसी दिन जो शुभ दिन था, अशुभ दिन था, उनको ये झाड़ू मारते वो पूरे इलाके में। अच्छा। इतना विरोध किया, उसी दिन शादी इन्होंने बेटे ही कर लिया। तो ऐसे कट्टरपंथी जो ब्राह्मणों के विरुद्ध रहे, इन्होंने आंदोलन चलाए। आज भी इतनी दहशत है कि दक्षिण में इनके नाम से आज ब्राह्मण कहते हैं कि दक्षिण मुंह को घर मत बनाना। आज भी कहते हैं, इतनी दहशत है कि ब्राह्मण कहते हैं आज भी दक्षिण को घर मत बनाना, इन्हीं की वजह से। क्यों? इतनी जागृति की, और वहाँ की सरकार ने आज भी कोई 33 करोड़ देवी देवता आपको वहाँ सरकार की अनुमति नहीं देता, कोई ऑफिस नहीं लगेंगे। मंदिरों में भी इन्होंने कहा सारे जितने संख्या वाली हिस्सेदारी, उन्होंने भी वहाँ भी आरक्षण, आज मेरे ख्याल 80-85% आरक्षण सब भारत में सबसे ज्यादा उस राज्य में। ये सब ब्राह्मणों की व्यवस्था खत्म करने वाले अकेले ऐसे महापुरुष रहे हैं जो उसकी जागृति अगर उनके बारे में पढ़ा जाए वो कम है। और इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे इन्होंने कांग्रेस में भी रहे। कांग्रेस के जब उन्होंने गांधी जी को सुना, गांधी जी ने कहा कि हमारे सपनों में वर्ण व्यवस्था अच्छी है, भगवान आते हैं। तो उनको ये लगा कि ये वर्ण व्यवस्था और गांधी जी का उद्देश्य एक ही है। उसी दिन से उन्होंने गांधी जी के छोड़ दिया कि ब्रह्मा और गांधीवाद एक ही है। 1925 जैसे मार्च साहब ने कहा, बात सही है बिल्कुल। उसी दिन से उन्होंने उसको ब्रह्मावाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया और गांधी को छोड़ दिया। तो इस तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाए, और आंदोलन चलाने के कारण आज भी हमें जो उनका जो साहित्य मिलता है, उनको साहित्य भी पढ़ेंगे, बहुत सारे साहित्य हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन सिलेबस में पढ़ाए नहीं जाते। जब पढ़ाए नहीं जाते तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जैसे आप लोगों ने कहा हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं है सिलेबस में। और जो बाहरी किताबें आती हैं तो हम लोग डरते हैं कि हम अगर पढ़ भी लेंगे तो हम समाज में बोले गंदे हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये किताबें करियर साहब जो उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीती है, वो राज्य सरकार ने भी छापी है, उस आधार पे वो चैलेंज कर सकते हैं। अभी एक मुकदमा हुआ यही का था, हॉल क्षेत्र का, तो एक शेयर जो पोस्ट आई थी दिल्ली से, एक एडवोकेट थे, उनकी शेयर थी, राम काल्पनिक है। उन्होंने थोड़ा जानकारी यह है कि इन्होंने मतलब ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पाखंड पर प्रहार किया, और इन्होंने एक सच्ची रामायण लिखी, और सच्ची रामायण में इन्होंने बताया क्या क्या है, क्या नहीं है। ये जो मनुवाद है, बहुजनों को किस प्रकार से लूट खसोट रहा है, और किस प्रकार से हमारे ही पैसे से हमारे ही अधिकारों का हनन कर रहा है और हमारे ही ऊपर राज कर रहा है, किस तरह से हमारे लिए गुलाम बनाए रखा है। उन्होंने बहुत ही कोशिश की
उस समय तो ये सब सुविधाएं नहीं थी जब इन्होंने अपना मतलब अभियान चलाया। और जितना इन्होंने हो सका उतना किया। इनकी जो रामायण थी उसको सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट में इनको जो चैलेंज दिया गया था कि ये सच्ची रामायण है या मतलब ऐसे ही आपने बना के लिखी है, तो उसमें इनका मतलब विजय हुआ और वो जो सच्ची रामायण है उसकी किताब आज भी है। अगर बहुत जिनको इतिहास से ही गायब कर दिया गया था और हमारे समाज में दो ही पेरियार हुए। एक पेरियार ईवी रामास्वामी जी जो तमिलनाडु के थे और दूसरे पेरियार हुए ललई सिंह यादव जो कानपुर कठारा गांव के थे। और ये दोनों महापुरुष जो थे हमारे ओबीसी समाज के। जो पेरियार शब्द जो लगा है, पेरियार शब्द जो है तमिल भाषा का शब्द है और इसको हिंदी में सम्मानित कहते हैं। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जो चौपाई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जब इसको उठाया तो लोगों ने जम के विरोध किया कि ये धर्म विरोधी है। विरोध घोषित किया गया और संतों ने जो साधु है इन लोगों ने तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया, इनकी गर्दनें काट लो, ये कर लो। लेकिन आज से कुछ समय साल पहले पेरियार रामास्वामी ने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो लोगों ने इनको सम्मानित शब्द से नवाजा। आज जो लोग ये कहते हैं, मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को जो लोग कह रहे हैं कि ये धर्म विरोधी है, पेरियार का जब आंदोलन साउथ में था तो उस समय लोगों ने इनको सम्मानित शब्द से नवाजा था। क्यों नवाजा? उन्होंने सम्मानित शब्द से क्यों नवाजा? जबकि ये जो आज के तथाकथित जो हिंदू अपने को कहते हैं, जो ब्राह्मण है, इनके विरोधी थे, इनके द्वारा बनाए गए भगवान के विरोधी थे, फिर भी इनको लोगों ने सम्मानित शब्द से नवाजा। दूसरे पेरियार जो थे ललई सिंह यादव, इनके नाम के आगे भी पेरियार लगता है और पेरियार मतलब ही सम्मानित शब्द है और सम्मानित शब्द उनको ऐसे नहीं मिला। इन्होंने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया। आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।